त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हम लोग अभी कृष्णेश्वर के लिए जा रहे हैं पूना से। तो बीच में स्माइलस्टोन बोलकर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट आता है, तो वहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ से लगभग 5-6 घंटे लगता है पूना टू कृष्णेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग है। पोहायावी पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
तलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे आज और अभी मैं खुद को रहने दे। कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। हरे कृष्णा। हम लोग सोमनाथ में आए हैं और ये है लीलावती भवन। तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। इसके पहले जस्ट हम लोग एक्चुअली कल रात को आए, तो कल हम रुके थे श्री राधा में। उसका रूम रेंट है 1300, इट्स अ गुड होटल। फिर हम यहाँ पर आए श्री लीलावती। यहाँ पे अभी जस्ट दिखाएंगे। यहाँ पे रूम रेंट है 950, सब AC का मैं बता रही हूँ। नॉन AC के चार्जेस कम है, शायद 750 ऐसा कुछ है। आप मंदिर में फ़ोन या कुछ भी लेके नहीं जा सकते, तो आपको सब कुछ यहीं रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बीच है वहाँ पे भी आप नहा नहीं सकते। बीच में एंट्री करने के लिए भी आपको 5 रुपीज़ पर हेड देना है। और बाकी सारा सामान आप ट्राई करिए होटल में रख के जाने के लिए। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। दर्शन कर लिया हमने ऑलरेडी, कल रात को भी कर लिया, आज सुबह भी कर लिया। इतना अमेजिंग एनर्जी और सी व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल कि हम बता नहीं सकते। सारा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन अभी हम दर्शन करने बाकी की जगह पे दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जो हम दर्शन कर पाते हैं वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। हरे कृष्णा। ये लीलावती भवन के बाहर का एरिया है। अंदर से भी रूम्स डिसेंट है। हाय आनंदिता। ओम नमः शिवाय। ये है सोमनाथ का मंदिर जो आप पीछे देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। हम लोग कल आए, लेकिन कल फ़ोन क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और आज हम लोगों ने बाकी मंदिर का दर्शन किया, लेकिन ये यहाँ की रिकॉर्डिंग अभी बची थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो बेसिकली ये मंदिर को बहुत बार अटैक किया गया है। मोहम्मद गजनी ने तो बहुत ब्रूटली उसे ख़त्म कर दिया था इस मंदिर को। टू मैनी अटैक्स हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले ये जो शिवलिंग था ये हवा में तैरता था, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कि वो ज़मीन पे ना होकर हवा में तैरता था। और ड्यू टू द अटैक्स एंड एवरीथिंग वो पूरा लुप्त हो गया। और बाद में फिर से वल्लभ भाई पटेल ने इसको बनवाया। और इसका मेन सोमनाथ का मेन स्टोरी ये है कि सोम मतलब है मून। तो मून की बहुत सारी पत्नियां थी जो कि दक्ष की बेटियां थी, लेकिन मतलब मून जो थे मतलब चंद्रदेव वो सिर्फ एक ही वाइफ से प्यार करते थे। तो उसके वजह से क्या हुआ कि बाकी पत्नियां काफ़ी दुखी रहती थी। तो उन्होंने दक्ष को जाके कंप्लेन कर दिया। कर दिया और उसके बाद फिर दक्ष गुस्सा होकर दक्ष ने श्राप दिया चंद्रदेव को। तो वो श्राप की वजह से चंद्रदेव ने अपना पूरा प्रभास खो दिया, मतलब पूरा ब्राइटनेस खो दिया। फिर उन्होंने वो शिव जी के पास गए और शिव जी ने कहा कि ठीक है, ये जगह पे जाकर मतलब ये सोमनाथ में जाकर तुमको मेडिटेशन करना होगा, व्हाटएवर वो सब करना होगा, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा वो मिल जाएगा। तो जब उन्होंने किया है 1000 ईयर्स के लिए ऐसा किया, तो फिर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो इसलिए इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र भी बोलते हैं, मतलब दैट ब्राइटनेस। और
तो क्योंकि सोमनाथ जी आए, मतलब क्योंकि शिव जी आए और वो सोम के नाथ है, तो इसीलिए इस जगह का नाम सोमनाथ पड़ा है। तो ये ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की एनर्जी ब्यूटीफुल है। आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ कि 8 बजे यहाँ पे लाइट शो होती है रात के, तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, यू विल लाइक इट। उसमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। और सुबह 7 बजे आरती होती है, सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 7 बजे आरती होती है। सो वहीं पे सी फेसिंग एरिया है जहाँ पे आप बेंच पे बैठकर बहुत ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। सो ओवरऑल अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग एनर्जी, डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए वंस इन योर लाइफ टाइम। तो थैंक यू सो मच। रात को यहाँ पे ये मंदिर को पूरा लाइट से सजाया जाता है, वो क्लिप पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। और फिर आज हम सोमनाथ से निकल जाएंगे टूवर्ड्स द्वारका। ओम नमः शिवाय। ये सोमनाथ जी का दर्शन है, सोमनाथ भगवान का यहाँ स्क्रीन पे दर्शन हो रहा है। जय सोमनाथ भगवान की जय। और ये है मंदिर। मंदिर का मैं थोड़ा दूर से लेती हूँ। हरे कृष्णा। ये है बालका तीर्थ। तो कृष्ण भगवान को जो हंटर ने जो तीर मारी थी, तो इसके पहले जो 2 शिवलिंग वाली जो जगह थी समंदर में, वो था बाणगंगा। तो वहाँ से वो हंटर ने जो भी बीरा ऐसा कुछ नाम था उसका, उसने तीर मारी, जो 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे कृष्ण भगवान जो पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ उनके पैर में लगी, तो जिससे इनकी मृत्यु। वैसे तो हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान मृत्युंजय है, मतलब उनकी मृत्यु ये सब एक लीला है। और लीला भी इसलिए बिकॉज जब वो राम अवतार में थे, तब उन्होंने बाली और सुग्रीव के फाइट में इंटरफियर किया था, और तब उन्होंने श्राप को एक्सेप्ट किया था कि क्योंकि उन्होंने पीछे से वार किया था, और बाली ने वो श्राप दिया था कि आपकी भी ऐसी मृत्यु होगी ना, जैसे आपने गलत वैसे किया। तो उन्होंने श्राप को एक्सेप्ट किया था, और इस जन्म में मतलब कृष्ण भगवान वाले जो इनकारनेशन में उन्होंने फिर वो अपनी मृत्यु उसी से बाली से ही एक्सेप्ट की, और बाली ही वो हंटर बना। ठीक, तो इस वजह से ये वाली जो जगह है वो उसका महत्व है। मैं आप लोगों को उसका एंट्रेंस दिखाती हूँ। ये देखिए बालका तीर्थ नाम से है ये एंट्रेंस। देखते हैं अंदर जाके। ये है बालका तीर्थ मंदिर। पता नहीं अंदर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं, तो जस्ट बाहर से दिखा देते हैं। ये बालका तीर्थ के मंदिर का यहाँ पे फ़ोन अलाउड है। और ये पेड़ है पीपल का, जिसके नीचे वो रेस्ट कर रहे थे जब उनको वो बांध लगे। यहाँ पे ये पूरी स्टोरी लिखी है, तो मैं रीड करके सुनाती हूँ। श्री बालका तीर्थ महात्म्य। यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल के प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। कथानक अनुसार मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में संहार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक व्याध मतलब शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मारा। व्याध का यह तीर भगवान श्री कृष्ण जी के बाहिने पाँव के तलह में लगा। जब व्याध अपने शिकार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं परंतु एक यादव पीताम्बरी पुरुषोत्तम है, पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है वह मेरी इच्छा से हुआ है। ऐसा कहकर व्याध को क्षमा कर दिया और अपनी कांति से वसुंधरा को व्याप्त करके निजधाम प्रस्थान किया। यहाँ व्याध ने भगवान श्री कृष्ण जी को भल्ल बाण मारा, इसलिए यह स्थान को भल्ल मतलब भालका तीर्थ कहा जाता है। ये श्री राम मंदिर नया बनाया है यहाँ पे। इसकी स्टोरी नहीं पता मुझे, बट सुंदर है बहुत।
इसके पहले त्रिवेणी संगम आया था, जिसमें 3 नदियों का संगम होता है, तो वो हम लोग उतरे नहीं क्योंकि नदियों का फ्लो भी कम ही था। अब ये मेन जगह पे आए हैं वो श्री गोलक धाम तीर्थ। यहाँ पे मुझे स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ काम दिया है, इस वजह से मैं इतने दूर आई हूँ सोमनाथ, तो वो कर लूँगी मैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो जो मंदिर है यहाँ पे देखिए, श्री गीता मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, श्री कृष्ण चरण पादुका है, श्री बलदेव जी की गुफा है, गोलोक घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, महाप्रभु जी की बैठक जी है और भीमनाथ मंदिर है। तो ये सारे मंदिर यहाँ पर है। जी का मंदिर है, बलदेव जी की गुफा। हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। जय बलराम। जय शेषनाग, जय बलराम। ये जो हम लोग अभी जहाँ पर आए हैं गोलक धाम तीर्थ, इसमें बहुत सारे मंदिर है जो मैंने बताया। तो अभी ये वाले में इसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसको कहा जाता है श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ, मतलब श्री गोलक धाम तीर्थ। तो हिरण्य सरिता के तट पर यह श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ विराजमान है। श्री प्रभा क्षेत्र के इसी स्थल से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य निज धाम प्रस्थान की लीला का अद्भुत वर्णन महाभारत, श्रीमद् भगवत, विष्णु पुराण इत्यादि प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक प्राप्य है। भगवान श्री कृष्ण ईसा पूर्व 3902 या 3102 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुक्रवार, मतलब 18 फरवरी और मध्याह्न के बाद दोपहर 2:27 और 30 के समय पर हिरण्य के इस पवित्र तट पर से योग धारण द्वारा निज धामों को प्रस्थान किया था। यह तीर्थ गोलक धाम के संक्षिप्त नाम से लोकप्रिय है। हिरण्य के शांत और पावन तट पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य लीला का दर्शन कराती चरण पादुका यहाँ स्थित है। भगवान के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ से ही अपना मूल शेषनाग स्वरूप धारण करके निजधाम प्रस्थान किया था। यहाँ दाऊजी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन गुफा और शेष जी का प्रतीक विराजमान है। सो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण took his divine journey to Nijham from this sacred soil. Rich accounts of the divine Shri Krishna Nijham Prasthan Leela are maintained by the authentic traditions of Mahabharata, Srimad Bhagavad, Vishnu Puran, etc. Shri Krishna departed on the first day of bright fortnight of Chaitra month, which corresponds with 18th February of English calendar, in the year 3102 BC at 2:27:30 hours. The footprint of Bhagwan Shri Krishna is carved here to mark the divine memory of Shri Krishna Nijham Prasthan Leela. Baldev ji, the elder brother of Shri Krishna, also took his last journey from here in his original serpent form. This marked by an ancient holy cave called Daujini Gufa. Bhagwan Shri Krishna saw his own forms, Brahmaji and other divine entities, and then closed his lotus-shaped eyelids. Then the benevolent and all-beloved Bhagwan Shri Krishna took his last journey to his Nijham, keeping intact his earthen body with the power of divine yogic fire. ये श्रीमद् भागवत स्कंद 11 अध्याय 31 श्लोक 5-6 में लिखा है। हरे कृष्ण। यहाँ पे मंदिरों के पास बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है।
ये सूर्य मंदिर है, ये पांडवास ने बनाया था। अभी अंदर दर्शन किया, मैं फ़ोटो लगा दूँगी। ये सूर्य कुंड है और यहाँ कोई गुफा भी है, हम लोग लोकेट करके जाएंगे। यहाँ पर ये केव है पांडव का। ये गुफा के अंदर ये वीवर बर्ड्स के नेस्ट हैं, कितना ब्यूटीफुल। वो देखो वीवर बर्ड भी है। चलिए पैर जल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा देर दिखा नहीं सकती। बर्ड्स का नेस्ट है, बहुत सारे वीवर बर्ड्स हैं, नेस्ट बनाया है। ये देखो एक वीवर बर्ड कितना ब्यूटीफुली वो नेस्ट बना रहा, बांध रहा है। अभी हम लोग पुराने मंदिर में आए हैं जिसको अहिल्या देवी ने बनाया है। अहिल्या देवी इंदौर की महारानी थी और उन्होंने बहुत से मंदिरों का नवनिर्माण किया है जो कि इन्वेशंस में ख़त्म हो चुके थे। तो ये 1703 में ये सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हो गया था। उसके बाद 1783 में मालवा प्रदेश की महारानी ने ये फिर से बनाया, दैट इज़ अहिल्या देवी ने। तो इसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। ये है अहिल्या देवी। और इसको फिर उसके बाद नया मंदिर वल्लभ भाई पटेल का को सपना आया था, उसके बाद बना था। तो वो उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ। पुराने मंदिर को ज़रा देख लेते हैं। इसमें स्वयंभू शिव जी हैं जो अंडरनीथ है शायद से वो, तो अभी अंदर जाके पता चलेगा। तो बेसिकली ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है और वो जो नया मंदिर है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके शिवलिंग को बनाया गया। वो नया मंदिर का किस स्थान का इम्पोर्टेंस है क्योंकि वहीं पे हमेशा से मंदिर रहा है, लेकिन ये शिवलिंग स्वयं निकला है नीचे से, ये है इम्पोर्टेंस। ओम नमः शिवाय। ये द्वारकाधीश मंदिर, ये मेन मंदिर है। बस यहाँ बाहर से ही वीडियो अलाउड है, अंदर कैमरा अलाउड है। हम लोग अभी बीट द्वारका के लिए निकल रहे हैं। हमारा द्वारका दर्शन हो गया। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, इसीलिए वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। तो बीट द्वारका है जहाँ पर जो पहले हुआ करती थी मेन एक्चुअली द्वारका, जो समंदर के अंदर चली गई, कृष्णा जी वहीं पर रहते थे। सो दैट इज़ द मेन प्लेस। और बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं कि एक्चुअली मतलब एक्चुअली वो द्वारका नगरी होती थी। वहाँ के जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं एंड एवरीथिंग वो इंडिकेट करता है कि मोहनजोदारो एरा से भी पहले पुराने के सारे सब कुछ हैं वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे ये प्रूफ होता है। तब हम वहीं पर जा रहे हैं। हम फेरी से जा रहे हैं। 20 रुपीज़ पर हेड है टिकट और 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो आपको अगर बीट द्वारका का दर्शन करना है तो आपको जल्दी आना होगा सो दैट आप 12 के पहले दर्शन कर सकें।
सो बेसिकली ये इसको भेंट, एक्चुअली भेंट दैट इज़ गिफ्ट, इसका मतलब है गिफ्ट। तो सुदामा जी जो कृष्णा जी के लिए राइस लेकर आए थे, आप लोगों ने स्टोरी में सुना होगा कि सुदामा वॉज कृष्णा's वेरी क्लोज फ्रेंड, लेकिन वो काफ़ी गरीब थे, तो वो और कुछ नहीं ले आ सके, बस थोड़ा सा राइस लेके आ सके। उन्होंने कृष्णा जी को बलि चढ़ाया था और इस वजह से यहाँ पे सब लोग उनको राइस चढ़ाता। कृष्णा जी ने इन रिटर्न उनको बहुत कुछ दे दिया, फिर बड़ा घर, पैसा, सब कुछ, तो इसलिए इसको भेंट कहा जाता है। भेंट द्वारका ही इसका सिग्निफिकेंस है। ये है वो फेरी। अभी मई का महीना है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी गर्मी होगी, वो भी दोपहर के 12 बजे। लेकिन जब कृष्णा जी बुलाते हैं आना पड़ता है। अभी भेंट द्वारका का अच्छे से दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा था। और सबसे अच्छा था कि वहाँ पर एक पंडित जी ने पूरी स्टोरी सुनाई यहाँ की। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने पहले भी सुना है कि कृष्ण जी ने ये पूरी स्वर्ण की बनाई थी ये जगह, और ये यहाँ से एक्सटेंड होकर पूरा अपना सोमनाथ तक का पूरा एरिया था, जो उनका पूरा द्वारका का एरिया था, जो कि जब वो अपना प्राण त्यागने वाले थे, उन्होंने आज्ञा दिया था समुद्र देव को कि आप इसे डुबो दीजिए, क्योंकि कलयुग में सोने को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होना मतलब वो निश्चित था ही, तो ही डिड नॉट वांट दैट। तो बेसिकली फिर जैसे ही कृष्णा जी चले गए, तो ये द्वारका नगरी पूरी डूब गई, और उसके बाद से ही मतलब द्वापर युग खत्म होकर कलयुग का स्टार्ट हो गया। उनके जाने से कलयुग स्टार्ट हो गया। ओके, और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे चावल का दान देते हैं, तो जैसे सुदामा ने दिया था चावल का दान, तो आपको मतलब भगवान भी आपको इन रिटर्न बहुत कुछ देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ यू विल इंटेंड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आप यूट्यूब पे देख ही लोगे, लेकिन आई विल टीच यू द राइट वे ऑफ डोनेशन। जब आप चावल का दान देते हो, जैसे 100 रुपीज़ 200 जितना भी आपको देना है, तब आप ये बोलोगे अपना ईगो को, डोनेशन इज इन द राइट वे इज अपने ईगो को जीरो करना। अगर आप ये समझो कि मैं डोनेट कर रही हूँ, मतलब दैट डज नॉट काउंट एज डोनेशन, वो डोनेशन की तरह नहीं होता। आपको मैंने जो बोला प्रेयर में कहती हूँ, मैंने कहा कि हे कृष्ण भगवान, मैं तो सुदामा से भी गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और आप तो सब कुछ के राजा हैं, आप तो द्वारकाधीश हैं। मैं होती कौन हूँ कि मैं आपको कुछ दूँ? मैं सिर्फ अपना प्यार दे सकती हूँ। तो वही प्रेम, वही शुद्ध प्रेम मैं आपको कोशिश कर रही हूँ देना, ये चावल के फॉर्म में, कि मैं आपके और सुदामा का जो फ्रेंडशिप और जो लव था, उसको फिर से रिजुविनेट करना चाहती हूँ इस एक्शन से। और मैं आपको, राधा माँ को और आपकी सारी रानियाँ, पटरानियाँ, सबको ये चावल का दान देकर मैं सिर्फ अपना प्रेम प्रकट करना चाहती हूँ। ये आप ही का है जो मैं आपको दे रही हूँ। ये इंटेंशन से आप लोग भी ट्राई करो देना, क्योंकि अगर आपको लगे कि मैं डोनेट कर रही हूँ मतलब दैट विल हैव ईगो इन इट, और जहाँ पे ईगो होता है वो डोनेशन काउंट ही नहीं करता है। हम है कौन देने वाले? हम होंगे हमारे लाइफ में बहुत महान होंगे, मैं ही फलाना हूँ, उठाना होंगी, फॉरेन रिटर्न होंगी, लेकिन कृष्णा जी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। और सुदामा तो कृष्णा जी के बेस्ट फ्रेंड, तो उनके सामने भी हम कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप को सबसे गरीब समझो, सोचो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो समझकर तब आप अगर दान देते हो, देन इट इज़ एक्शन दान। फिर यहाँ से अभी और भी कुछ स्टोरीज़ बताएंगे, वो पंडित जी आपको बताएंगे। आप आइए ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। भेंट द्वारका आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर यहाँ से हनुमान मंदिर है, वहाँ की स्टोरी है कि जब लंका जा रहे थे हनुमान जी, तो उनका एक बूंद ऑफ स्वेट गिरा था समंदर में, जिसको एक क्रोकोडाइल ने निगल लिया था, मगरमच्छ ने। उससे उनका बेटा हुआ था, जन्मा था। वो बेटे का वहाँ पर मंदिर है, वो पाताल के द्वार पे रहता है, आधा पाताल में ही है, ऐसा कुछ है। और वो मूर्ति की ऐसी सिग्निफिकेंस है कि शायद वो जो है उनका बेटा ऊपर आ रहा है, हनुमान जी की मूर्ति धीमे धीमे नीचे जा रही, इस टाइप का कुछ सिग्निफिकेंस है। वो वाली मंदिर है। प्लस यहाँ पे एक स्वर्ण द्वारका
का भी मंदिर है जो न्यू बनाया गया है, तो वो अभी मैं देखने जा रही हूँ। हनुमान जी वाला 5 किलोमीटर दूर है, जो कि ऑटो से जाना पड़ेगा। मई का मंथ है, बहुत गर्म है, लेकिन कृष्णा जी हमको ऐसा फील नहीं होने दे रहे। हाँ, पसीना ज़रूर आ रहा है, लेकिन उनके प्यार में और कुछ फील ही नहीं होता है। सो अब तक तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी, और होपफुली इसको कंप्लीट करके हम द्वारका का कंप्लीट तीर्थ खत्म कर पाते हैं। हरे कृष्ण। ये सोने की द्वारका भी नई बनाई गई है, इसमें म्यूज़ियम है, तो 40 रुपीज़ टिकट है शायद। तो अभी अंदर जाके देखेंगे कि क्या है स्टोरी। ये वो स्वर्ण मंदिर के अंदर का ही है, ये बहुत सुंदर है। बाकी सारे देवी देवताओं के रूप के फ़ोटो और कृष्णा जी की लीलाओं की मूर्तियाँ वही डिपिक्ट की गई है, अलॉन्ग विद ऑल द ऋषिज़ एंड ऑल, दुर्वासा ऋषि और सब ये सब है। अच्छा है, देखने के लिए अच्छा है, बच्चों को अच्छा लगेगा। ये ऊपर का फ्लोर, बोल, मैं क्या बोलूँ? बोलिए क्या है। अच्छा हाँ, स्टार्ट करूँ? यहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे 84 सिद्ध मुनि लोग आए थे। हमने राधा कृष्ण सीरियल में भी देखा है कि द्वारकाधीश जब कृष्णा जी थे तब उनके मंगल के लिए और सब कुछ तो वेलफेयर के लिए तब दुर्वासा ऋषि मुनि ने किया था ये आयोजन, और सब ऋषियों को उन्होंने इकट्ठा किया था। सप्त ऋषि भी आए थे, तो सब ऋषि लोग मिलके यहाँ पे यज्ञ किए थे। ये मैं कोरिलेट कर सकती हूँ विद द स्टोरी फ्रॉम राधा कृष्ण। थैंक यू। तो ये है वो 84 सिद्धूना सिद्ध पीठ। ओके, तो ये हवन के एरिया है शायद। हम ये हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए आए, लेकिन अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बस बता देती हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी स्टोरी बताई कि हनुमान जी के बेटे की स्टोरी, इसके अलावा एक फ्लोटिंग स्टोन भी है जो कि जहाँ पे हमारा वो जो राम सेतु हुआ करता है वहाँ का एक स्टोन लेकर यहाँ पर रखा गया है, तो वो पानी में फ्लोट कर रहा है, वो भी है। निःशुल्क प्रसाद है, लेकिन हमारे साथ बाकी लोग भी आए थे तो हम अपना खाने पर थोड़ा सा मुँह में लेकर आ गए। और ये कच्छ की धरती है और बहुत गर्म है, छोटे छोटे पौधे हैं, मतलब छोटे छोटे वो वाले। मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ क्योंकि मैं ऑटो के पीछे बैठ रही हूँ और ऑटो के चारों तरफ आनंदिता आपको दिखाएगी बाद में। और एक मिरेकल हुआ कि जब से तीर्थ शुरू किया है मैंने और आनंदिता ने, हम लोग को कृष्णेश्वर गए, सब गए, तो बिस्लरी पानी का बॉटल जो खरीद रही हूँ थोड़ी देर बाद वो चरना में टेस्ट हो जा रहा है। मुझे लगा शायद आई एम हैलुसिनेटिंग, लेकिन फिर आनंदिता को पिलाया एंड शी कन्फर्म। ऐसा नहीं कि हल्का मीठा, अच्छा खासा मीठा चरनामृत विद द स्मेल, वो जो धूप की स्मेल आती है वैसे वाली। कैसे हो रहा है पता नहीं, बट वहाँ से मैं सोमनाथ भी जब गई थी वहाँ का भी मतलब समहाउ इट्स हैपनिंग, हो रहा है भगवान की कृपा। एक्चुअली मैं हनुमान मंदिर कैंसिल करना चाह रही थी क्योंकि शेयरिंग ऑटो होती है ना, तो बैठी थी काफ़ी देर, जब तक भरता नहीं है तो कोई आ नहीं सकता। एक और ऑडियंस, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, नहीं जाता हनुमान। तभी
तुरंत सब लोग आ गए और ऑटो भर गया। तो हनुमान जी ने सोचा इस लड़की को ज़्यादा परेशान किया तो वो त्याग देगी आइडिया टू कम। इट वाज नाइस। वहाँ के पंडित जी ने मुझे गुस्से में देखा बिकॉज मैंने पढ़ा नहीं था इंस्ट्रक्शन की फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मुझे काफ़ी देर तक वो घूर रहे थे। क्यूट है। बाकी सब ठीक है। अभी आनंदिता ऑटो का दर्शन देगी और कच्छ की भूमि जो तप रही है उसमें से वेपर निकल रहा है वो दिखा दे घुमा के। ये है रास्ता कच्छ का। कुछ नहीं, मेरा रथ स्पीड ब्रेकर से टकराया। ये है मेरा रथ। देखा कैसे ओपन रथ में मैं सवार हूँ, रानी रुक्मिणी की तरह। ये है मेरे सिपाही और ये मेरी सेनापति। मेरी सेनापति अच्छी है, बिल्कुल अपने रानी पे गई है कार्टून, जैसी रानी वैसी सेनापति। देखा उसकी आवाज़ आती होगी बैकग्राउंड में, खिंची खिंची वाली। हंस 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 हंसना। तो हमारे पाँव ज़ेब्रा बन चुके हैं। चारकोल बेसिकली। ओके, अब मैं रखती हूँ। कहीं मैं रथ से गिर गई ना, बेइज्जती हो जाएगी। अब हम बेट द्वारका से वापस जा रहे हैं। यहाँ पे अरेबियन सी का बहुत ही अच्छा व्यू है। और जो वेव्स में आपको डिफरेंट कलर शेड्स भी दिखते हैं। ये रास्ता बन रहा है ब्रिज जैसे, तो फिर बाद में ये फेरी राइड नहीं लेनी पड़ेगी। ये अभी बना नहीं है पूरा। ये एक बार बन जाए तो फिर फेरी राइड लेने की ज़रूरत है। ये गोपी तालाब है। तो जितना स्टोरी पता है मुझे कि एक बार सारे गोपीज आए थे द्वारका कृष्णा जी से मिलने, और फिर वापसी के बाद कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा कि इनको अकम्पनी करो। जब वो वापसी के वक्त अर्जुन एक जंगल से गुजर रहे थे गोपियों के साथ, तभी वहाँ पे आदिवासी ने अटैक किया और अर्जुन को पेड़ से बांध दिया। और उस समय गोपी सारे नहा रहे थे इस तालाब में। तो ये देख कर के अर्जुन अब मतलब अर्जुन का कोई पावर नहीं रहा, वो उनको बचा नहीं सकते। सारे गोपियों ने एक साथ यहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। तो इसीलिए इसको गोपी तालाब कहते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी है वो चंदन बन गई है, इसलिए गोपी चंदन नाम की मिट्टी आती है। ये सब जो देख रहे हैं गोपी चंदन है, मिलती है। ये रुक्मिणी माता मंदिर है। यहाँ अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। इसके पहले हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए, वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी है कि एक राक्षस था, कुछ दारू के इस टाइप नाम वाला कोई राक्षस था। तो उसको वो एक शिव भक्त ने, फीमेल शिव भक्त थी, जिन्होंने शिव जी को रिक्वेस्ट किया कि इस राक्षस को मारे। तो शिव जी ने आकर उस राक्षस का अंत किया था। उसके वजह से शिव जी का फॉर्म वहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुआ। ये है रुक्मिणी माता मंदिर। तो इनकी स्टोरी ये है कि
एक बार रुक्मिणी और कृष्ण भगवान आई थिंक वो जो दुर्वासा ऋषि का रथ खींच के जा रहे थे, तो फिर रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने कृष्णा जी से कहा मुझे प्यास लगी, तो कृष्णा, और यह पूरा आसपास तो पूरा डेजर्ट, पानी का कोई चांस नहीं, तो कृष्णा जी ने अपने अंगूठे से ज़मीन पे टच करके पानी निकाला और वो एकदम मीठा पानी निकला, जबकि आसपास सिर्फ सॉल्टी वाटर ही रहता है। फिर तो लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने, वो इतनी प्यासी थी कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछा नहीं कि आपको पहले पानी चाहिए कि नहीं, तो इसकी वजह से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया रुक्मिणी को कि तुम 12 ईयर्स ऐसे 14 ईयर्स ऐसा कुछ, तो 12 ईयर्स के स्पैन तुम कृष्णा जी से दूर रहोगी। तब रुक्मिणी माँ यहाँ पर थी और उन्होंने अपने हाथ से वो बनाया था बांके बिहारी वाला जो स्टैचू है ना, और मूर्ति उन्होंने अपने हाथ से तब बनाया था। तो ये है स्टोरी। तो इसी के साथ हमारा कच्छ का इस बार का पूरा तीर्थ यात्रा समाप्त होता है। मैं आप लोगों को वो द्वारकाधीश के मंदिर का भी फ़ोटो और कोशिश करूँगी शेयर करने की दूर से, और होपफुली आप सब ने ये तीर्थ यात्रा एंजॉय किया होगा और आप भी आएंगे ज़रूर इसे देखने। हरे कृष्णा। ये सारा भी आनंदिता चट करने वाली है। देखा कितना खाती है आनंदिता, फिर भी सिंगल हड्डी है। हाँ, और मैं हवा खाऊं तो भी नहीं, आप हवा के साथ और बहुत कुछ खाते सर। वरुण जी है द्वारका में, इन्होंने राधे राधे, इन्होंने बहुत ही टेस्टी हमको रस्क का वो खिलाया। इसे क्या कहते हैं? चीज़ टोस्ट। तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। इस एरिया का नाम क्या है? ये खारवा गेट है। खारवा गेट? हाँ, खारवा गेट के पास। खारवा गेट के पास आप वरुण जी का स्टॉल के बारे में पूछिए। ये देखिए, अभी नया काम चालू है, नया हो जाएगा। ठीक है, नया हो जाएगा। यहाँ पे आप ज़रूर टेस्ट करिए। और वैसे दाबेली भी टेस्टी लग रही, पर हम लोग की भूख अभी नहीं उतनी, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। द्वारका स्टेशन रात को सुनसान। द्वारका स्टेशन में आनंदिता अकेली बैठी है। आनंदिता, यहाँ आसपास सुनसान है। तुझे पता है ना, जब भी मैं क्या बोला था, अकेली लड़की खुली तिजोरी जैसी होती। तो तिजोरी लेके क्यों बैठी है? तिजोरी में कुछ है ही नहीं होती। सुनसान द्वारका स्टेशन। चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। हमारी ट्रेन रात को 1 बजे है, वो भी वेटिंग लिस्ट में है हम। तो अगर हमको ट्रेन से उठा के फेंका नहीं तो शायद हम पूना पहुंच जाएंगे कल रात को 9 बजे तक। फेंक दिया तो फिर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा नेक्स्ट क्या करना। फाइनली हम लोग पुणे पहुंच गए और द्वारकाधीश की कृपा से, भले वेटिंग लिस्ट थी लेकिन जो सीट मैंने ले ली थी मुझे वो सीट से उतारा नहीं गया, उसको पूरे रात उस पर किसी को भेजा नहीं गया। और फिर जो इंसान आया भी वो वहाँ बैठा नहीं, ऊपर जाके सो गया। तो द्वारकाधीश की कृपा से बहुत अच्छी तरह तीर्थ खत्म हुआ। राधे कृष्णा।